इससे पहले टॉपिक में हमने चार्जिंग के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखा था। तो सेम वही प्रोसेस करके हम लोग उसी चार्जिंग से अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना सीखेंगे। तो एज्यूम करा कि ये मान लिया एक चार्ज रिंग है जिस पर मान लिया हमने क्यू चार्ज इसको दिया है। तो ये चार्ज इसको दिया गया है और इसकी रेडियस ए मान लेते हैं। और ये भी वही टॉपिक है, इसकी एक्सेस पे ही हमें निकालना होगा। तो प्रोसेस वहीं की तरह चलेगी। अंतर क्या होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड था जो इस वेक्टर क्वांटिटी थी, ये पोटेंशियल है जो स्केलर क्वांटिटी, ये और भी ईजी हो जाती निकालनी। तो लेट इसके सेंटर से इसकी जो एक्सेस होती है उस पर मान लिया एक्स डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है जहाँ पर हमें पोटेंशियल फाइंड करना है। तो लेट इसमें एक छोटा सा हमने पार्ट ले लिया पॉइंट चार्ज, जिसका चार्ज हमने मान लिया डी क्यू। अब इसको ऐसे समझते हैं कि जैसे इस छोटे से पार्ट में चार्ज है डी क्यू, तो अगर इस पूरे का चार्ज हम ऐड कर लेंगे, यानी कि इस डी क्यू का अगर हम इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये क्या मिल जाएगा, पूरी की पूरी रिंग का चार्ज क्यू। ठीक है, तो ये क्यू जो पूरी रिंग में चार्ज था क्यू, उसका ही हमने एक छोटा सा पार्ट लिया, ये पॉइंट चार्ज की तरह है। क्योंकि फॉर्मूला हमें सिर्फ किसका पता है, पॉइंट चार्ज के थ्रू। तो इस पॉइंट चार्ज से मान लिया अगर ये डिस्टेंस आर हो जाती है तो ये आर कितनी होगी इसको हम निकाल लेंगे, 90 डिग्री है। तो आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सेम वही प्रोसेस है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की थी। तो अब इसके थ्रू इस पॉइंट पर हमें पोटेंशियल निकालना। तो ये क्या है, ये एक पॉइंट चार्ज है। तो क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पी ड्यू टू पॉइंट चार्ज डी क्यू। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा तो ये हो गया डी वी बोल दिया इसको हम, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के फॉर्मूला क्या आता है, क्यू अपॉन आर आता है। तो इसका पार्ट अभी डी क्यू है तो इसको लिख देंगे डी क्यू। तो ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, डी क्यू तो ऐसे ही रहा, आर की जगह आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये तो इस छोटे से पार्ट के थ्रू था। अब अगर इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें किसके थ्रू मिल जाएगा, पूरी की पूरी रिंग के थ्रू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो देखो इंटीग्रेशन है क्यू के रिस्पेक्ट में, यहाँ कहीं क्यू है नहीं, तो ये सब कांस्टेंट होके बाहर आ जाएगा। तो 1/√, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू। तो डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, पूरी रिंग का चार्ज यानी कि क्यू। तो वी आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये बना फॉर्मूला किसी भी चार्ज रिंग के थ्रू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने का। अच्छा, अब हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना आ गया है तो हम इस फॉर्मूले के थ्रू ई निकालना भी सीख सकते हैं। वैसे तो ई निकालना हमने पहले कर ही रखा है, लेकिन क्या हम इस वी के थ्रू ई कैसे निकालेंगे इसको भी हम देख लेते हैं। तो ये किसी का एडिशनल टॉपिक हो जाएगा कि अगर हम इस वी के थ्रू ई निकालना सीखेंगे तो ई इज इक्वल टू, जो फॉर्मूला होता है नॉर्मली वो होता है डी वी अपॉन डी आर। तो अब की बार इसमें वेरिएबल कौन है, एक्स है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट हुआ, तो ये हो जाएगा डी वी अपॉन डी एक्स। तो ई इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ, ये पूरी चीज़ आ जाएगी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 1/2। अब इसमें देखो ये सारा कांस्टेंट है, इसको ले लेते हैं बाहर, तो ये बन जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के डी बाई डी एक्स ऑफ, इसको कर लेते हैं ऐसा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर -1/2। तो इसका डिफ्रेंशिएशन वही एन एक्स की पावर n-1 से करेंगे।
तो ये हो जाएगा -1/2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर -1/2 -1 इंटू इसका दोबारा डिफ्रेंशिएशन भी होगा चेन रूल के अकॉर्डिंग d/dx ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो q/4πε0 के ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर -1/2 -1 कितना हो गया -3/2। यहाँ का डिफ्रेंशिएशन जब करेंगे तो ए का तो 0 हो गया, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x और 1/2 ये भी है। तो ये फाइनली जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, ये बन गया q/4πε0 के इंटू 2, इसको भी डिनोमिनेटर में ले आते हैं, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2 इंटू 2x, 2 से 2 कैंसिल। तो ये फाइनल फार्मूला आ गया 1/4πε0 के qx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो बच्चों ये हमने v निकालना सीखा, फिर v के थ्रू हम इसको e भी निकाल सकते हैं। अब इसी में एक हमारा छोटा सा टॉपिक और है, वो है इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब हम उसको देखते हैं। तो जैसा कि इसका नाम है इक्वी मतलब समान पोटेंशियल विभव, तो एक ऐसे पृष्ठ जिनका विभव क्या होगा या पोटेंशियल क्या होगा समान होगा, हिंदी में कहेंगे इसको समविभव पृष्ठ। तो ऐसे पृष्ठ जिनका पोटेंशियल सेम हो जाएगा। तो पोटेंशियल सेम होगा तो ऐसा समझिए इसको कि जैसे मान लीजिए ये कोई पृष्ठ है, सरफेस है, इसका पोटेंशियल सेम है, यानी कि इस पर जितने भी पॉइंट हैं, जैसे ये है, सपोज करो ये अगर 2 वोल्ट पे है तो ये भी 2 वोल्ट पर, ये भी 2 वोल्ट पर, ये सब के सब सेम पोटेंशियल पे होंगे। ये इसकी मीनिंग है। अब इसको और दूसरे ढंग से भी समझ लें कि अगर ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है तो इसके सारे पॉइंट सपोज करो सबका पोटेंशियल मान लिया v होगा ही v, क्योंकि वो बराबर होने पड़ेंगे। तो जब पोटेंशियल सेम है तो जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है जिसको हम 2 पॉइंट के बीच, जैसे सपोज करो कि ये पॉइंट a है, ये b है, तो a का पोटेंशियल भी v है और b वाले पॉइंट का पोटेंशियल भी v है। तो इनके बीच का जब हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा 0, क्योंकि पोटेंशियल सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 आ जाएगा। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस वो हैं जिनके पोटेंशियल सेम होगा तो उनके पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, उसके किसी भी 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा। तो अब जो फॉर्मूला था हमारा एक कि dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, ठीक है। अब पोटेंशियल सेम है तो ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा 0, तो ई डॉट डी आर, तो ई डॉट डी आर भी कितना हो जाएगा 0। अब देखिए ई तो 0 होगा नहीं, डी आर भी अगर 0 ना, अगर माना सपोज ये दोनों 0 ना हो तो ई डॉट डी आर ने 0 होना है। तो इसका मतलब क्या है कि ई डी आर कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, या कहेंगे कि कॉस थीटा 0 या थीटा इज इक्वल टू 90। तो मीनिंग क्या है कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस वो हैं जिसमें ई और डी आर क्या होंगे एक दूसरे के परपेंडिकुलर। जैसे अभी तक हमने देखा था ना कि एक पॉइंट चार्ज का एग्जांपल लिया था हमने, तो ये उसके थ्रू जैसे किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये है और ये डी आर, तो यहाँ पर ये और डी आर के बीच का एंगल क्या है, या तो 0 डिग्री हो रहा था या 180 हो रहा था। तो अब की बार क्या होगा कि अगर ये डी आर है आपका सपोज कीजिए, तो ई इसके परपेंडिकुलर होगा, वो ऊपर को भी हो सकता है और नीचे को भी हो सकता है। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस वो हो गए जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और जो डी आर है उनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा।